सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दम। आप देख रहे हो मिका जोजा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की नई वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि टाइटल तो तुम लोगों ने देख लिया होगा। तो पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था कि गॉड ऑफ रियलिटी जो है वो गोकू और वेजिटा को टेलीपोर्ट करता है एक दूसरी जगह पे, ताकि किसी और को वहाँ नुकसान ना पहुँचे। अब उसके बाद देखते हैं गॉड ऑफ रियलिटी उनसे कहता है, हे तुम दोनों सेंट्स, क्या तुम में इतनी ही ताकत है? क्या तुम उससे ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर सकते? मैं तुम्हें यहाँ लाया ताकि तुम अपनी असली ताकत दिखाओ। घबराओ मत, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा अगर मेरा मन किया तो। हे तुम सफेद भूत, हम साइंस की शक्तियों को कमजोर हो समझने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारा अंत जो होगा बहुत दर्दनाक होगा। तैयार हो जाओ। ये देखो, कभी इस फॉर्म को देखा है तुम? हाँ बोलो सफेद भूत, बोलते क्यों नहीं? ये बोलते ही वेजिटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन ब्लू में। क्यों सफेद भूत, अब क्यों नहीं आते लड़ने? डर गए क्या? हाँ तुम्हें बहुत घमंड है ना अपनी शक्तियों पे, बच के दिखाओ। कमजोर से तुम तो मुझे छू भी नहीं पाए। मैंने तुम्हारा अटैक को बहुत इजीली डॉज कर दिया। थोड़ा एफर्ट से डालो, अभी मैं उस दूसरे सेन से लड़ने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, तुम बच कैसे गए? कमजोर से है, मैं तो बच गया पर तुम मेरे हमले से नहीं बच पाओगे। छिटोड़ी, कब कब तुमने मुझ पर वार किया? क्या कर रहा हो तुम? इसको हटाना जरूर। ये बोलते ही वेजिटा वहाँ गिर जाता है और बहुत बुरी कंडीशन में आ जाता है। ए वेजिटा, तुम ठीक हो? ए वेजिटा, आवाज दो। ये तुमने ठीक नहीं किया गॉड ऑफ रियलिटी, अब तुम पछताना पड़ेगा, जरूर पछताना पड़ेगा। ये बोलते ही गोकू खुद को सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म करके हमला करने चला जाता है गॉड ऑफ रियलिटी के ऊपर। गोकू, मुझे छू भी नहीं पाए, तुम्हारे जमीन पे काम नहीं करेंगे। और ये क्या मेरे पीछे मुझे इतनी एनर्जी क्या फील हो रही है? क्या वेजिटा तुम? हाँ मैं सफेद भूत, तैयार हो जाओ खत्म होने के लिए। शाबाश वेजिटा, तुमने कर दिखाया, तुमने से खत्म कर दिया। पर एक सेकंड, वो देखो मुताबिक में खड़ा है। देखो सेंस, मेरा समय बर्बाद मत करो, मुझे खत्म करो या खुद खत्म हो जाओ। मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करने वाला। रसीदी हुई, ये क्या कर रहा हो? ये इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे बन गया? हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा नीचे पड़े हुए होते हैं और उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखता है कि ये प्लैनेट होता है वीरस सामा का, और यहाँ पे वीरस जो है वो विष के साथ धरती का खाना खा रहा होता है। और फिर वीरस जो है उसको एक एनर्जी सेंस होती है और वो कहता है, तुम्हें नहीं लगता यहाँ कुछ गड़बड़ है मेरे प्लेनेट पे? मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो रही है। जी माय लॉर्ड, मुझे भी लगता है कुछ गड़बड़ है। ये शायद गोकू और वेजिटा की एनर्जी है। शायद वो यहाँ कहीं पे आसपास ट्रेन कर रहा, पर मैं उन्हें यहाँ नहीं लाया था। पता नहीं उन्हें कौन लाया है। वो किसी कुछ ज्यादा ही ताकतवर शक्ति के साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सब इसलिए इतनी ज्यादा एनर्जी आ रही है। कुछ तो गड़बड़। ये एनर्जी डीमंस से भी ज्यादा है। ये एनर्जी कुछ और ही लेवल है। हमें चलना चाहिए, प्लीज जल्दी से मुझे उस जगह पे ले चलो जहाँ मेरे प्लान पे यहाँ लड़ाई हो रही है। फिर हम देखते हैं कि विष उसे ले जाता है वहाँ पे, और फिर वीरस कहता है, हे तुम दोनों सेंट्स, क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये लड़ाई जल्दी बंद करो। तुम मेरा प्लान डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तुमने अभी तक मेरा प्लान डिस्ट्रॉय कर भी दिया होगा। मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें रोकने के लिए। तुम्हें ये लड़ाई बंद कर दो वरना मैं तुम्हारा प्लान को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हे सॉरी लॉर्ड वीरस, मैंने आपको प्लान तबाह किया। और ये तबाह हुआ उस गॉड ऑफ रियलिटी की वजह से। उसने हमें चैलेंज किया था और वो यहाँ हमें लेके आया। हे सफेद भूत, क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। कोशिश तो करो वीरस, द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। ठीक है फिर, पक्का। हेवी, ये दोनों हो देखो वीस, ये बच गया हटाई से। क्या इसमें इतनी सारी शक्ति है कि हटाई से भी बच जाए? जी माय लॉर्ड, मैं खुद बहुत ज्यादा शौक हूँ कि इसने ऐसा कैसे किया। मैं तो सोच रहा हूँ मैं खत्म कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे लोगों का इस यूनिवर्स में रहना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। प्लीज आप प्लीज हट जाइए माय लॉर्ड, मैं इसे संभाल लूंगा। अब अगला ही मोमेंट वहाँ से गॉड ऑफ रियलिटी बच जाता है और जाता है विष के पीछे। विष का वॉन्ड लेके उसको तोड़ देता है और सीधे एक घूसा मार के नॉकआउट कर देता है वीरस को।
फिर वो सीधा हमला कर देता है वेजिटा पे और वेजिटा को बहुत ज़्यादा जख्मी कर देता है। उसके बाद जो है वो वेजिटा को हील करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन गोकू को लगता है कि वो उसको मारने के लिए जा रहा है। तो इस समय पीछे से उस पर हमला करता है, लेकिन वहाँ पे उस हमले की वजह से गॉड ऑफ रियलिटी बहुत दूर जाके गिरता है। और फिर हम देखते हैं कि गोकू अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में आ चुका है वेजिटा को बचाने के लिए और लड़ने चला जाता है गॉड ऑफ रियलिटी के साथ। लेकिन वो उसको एक भी पंच छू भी नहीं पा रहा था उसको, क्योंकि अपने शारिंगान का यूज़ करके बारह बच रहा था। जिसके बाद गॉड ऑफ रियलिटी की सटक जाती है और वो अपने नए फॉर्म में चला जाता है ओत्सुकी फॉर्म में। कैसा लग रहा है साइंस में नए फॉर्म को देख के? अब बच के दिखाओ। फिर काफ़ी देर तक गॉड ऑफ रियलिटी और गोकू के बीच फाइट चलती रहती है, बहुत देर तक चलती है फाइट। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू जो है वो लास्ट मोमेंट पे आके हार जाता है और ख़त्म होने ही वाला होता है, उसकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी और मरने वाला होता है। और उसी समय हम ये देखते हैं कि पीछे से हमला करता है वेजिटा, जो एक नए फॉर्म में खड़ा होता है, जो होता है अल्ट्रा ईगो। वेजिटा अल्ट्रा ईगो में ग्लो कर रहा होता है और कहता है, मैं हूँ प्रिंस ऑफ साइंस वेजिटा, मेरी पावर से तुम बच नहीं सकते सफ़ेद भूत। याद रखो सफेद भूत, मैं हूँ प्रिंस ऑफ साइंस किंग वेजिटा। प्राइड इज माय ऑनर। हे वेजिटा, तुमने एक नया फॉर्म कैसे अनलॉक कर लिया? हर कोई काफ़ी ज़्यादा शौक होता है ये सब देख के। इनफैक्ट गॉड ऑफ रियलिटी भी बहुत ज़्यादा शौक होता है ये सब देख के कि कैसे एक सेयन ने खुद की सीमा को पार किया। और वो समझ जाता है कि गोकू और वेजिटा कैपेबल है उसको हराने के लिए या फिर उस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू भी अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चला जाता है और फिर गोकू और वेजिटा दोनों मिलकर लड़ते हैं गॉड ऑफ रियलिटी से, लेकिन फिर भी वो गॉड ऑफ रियलिटी को हरा नहीं पाते। और फिर सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चीची जो है वो गोकू को ढूंढते हुए बुल्मा के घर पर आती है और वो बुल्मा से पूछती है, हे बुल्मा, क्या तुमने गोकू को देखा है? कि गोकू फिर से खेत का काम छोड़ के ट्रेनिंग के लिए चला गया है, वो शायद वेजिटा के साथ ही बाहर गया होगा, क्या तुम्हें कोई खबर है? तो बुल्मा कहती है, नहीं, उसको कोई खबर नहीं है। जिसको चीची कहती है, आज आने दो गोकू को, उसकी खबर तो आज मैं अच्छे से लूँ। अगले सीन में हम देखते हैं पिक्लो को जो सोच रहा होता है कि क्या हमें इसको बताना चाहिए गोहान कि गोकू और वेजिटा को वो अनजान बंदा लेके गया है। बुल्मा जो वहाँ पे थी वो चीची को इनवाइट करती है क्योंकि उसके बेटी की बर्थडे पार्टी थी और चीची चली भी जाती है। लेकिन गोहान और पिक्लो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाते हैं गोकू और वेजिटा को लेकर, क्योंकि उनकी एनर्जी जो थी वो बीच में काफ़ी ज़्यादा हाई हुई थी और फिर बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। अभी उनको उनकी एनर्जी फील तो हो नहीं रही है ठीक से, इसलिए वो वेट करते हैं और खुद के बीच में ही डिस्कस करने लगते हैं कि क्या हुआ होगा उनके साथ। अगले सीन में हम देखते हैं कि गॉड ऑफ रियलिटी गोकू और वेजिटा को वापस प्लैनेट अर्थ पे लेकर जाता है बुल्मा के हीलिंग चैम्बर के पास में। और हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होती है, लेकिन जो गॉड ऑफ रियलिटी है वो मुस्कुराता है और उससे बोल देता है कि वो दोनों उसकी टीम में आ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पिक्लो और गोहान दोनों वहाँ आ जाते हैं और रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए। लेकिन गॉड ऑफ रियलिटी ने कहता है, मैं यहाँ फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे गोकू और वेजिटा को सौंपने के लिए आया हूँ, क्योंकि इनकी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी है। मैंने इनको हील किया है काफ़ी, लेकिन इन्हें पूरी तरह हील होने में अभी काफ़ी समय लगेगा। हाँ, और उस नीली बाल वाली लड़की को मेरा थैंक्स कहना, क्योंकि उसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा हील हो पाया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ कि मुझे अभी और भी ज़्यादा फाइटर्स ढूंढने हैं, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं वापस ज़रूर आऊँगा ताकि इनको भी थोड़ा ट्रेन करूँ मैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है एक नए लेवल में पहुँचने की। हे गोकू और वेजिटा, क्या तुम्हें पता है कि हाँ और ताकतवर फाइटर्स कहाँ मिल सकते हैं? क्योंकि मुझे उनकी ज़रूरत पड़ेगी मेरे इस टूर्नामेंट में। मैं फिलहाल एक दूसरे यूनिवर्स में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं अभी जा नहीं पा रहा। ठीक है, मैं फ़िलहाल यहीं पे रुकता हूँ, तुम लोग की पार्टी को एंजॉय भी कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पार्टी चल रही है। हाँ, और गोकू तुम ज़रा अपना काम है हमें यहाँ का अटैक थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करना, वरना ये वीडियो 1 घंटे की बन जाएगी। सो आज के पार्ट के लिए इतना ही। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो भाई चैनल को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और कमेंट में कुछ अच्छी बातें लिखना। ठीक है, चलो भाई, टेक केयर टिल दैट टाइम, मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीजन एपिसोड।